अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शबनम है और मैं आकाशवाणी FM गोल्ड में बतौर रेडियो जॉकी काम करती हूँ। आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। और दोस्तों, ये शायद पहली बार था कि हम सभी ने रमज़ान की सारी इबादतें और साथ ही साथ ईद की नमाज अपने घर में अदा की। बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कोरोना महामारी का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ बचाव है, और ये हमें आज भी फॉलो करना है। आज ईद के दिन बहुत से ऐसे काम हैं जो हमें करने हैं और बहुत से ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करने हैं। जैसे कि हमें बहुत सारी ज़कात, बहुत सारा सदका देना है, गरीबों की मदद करनी है, साफ सफाई करनी है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे कि घर से बाहर नहीं निकलना है, रिश्तेदारों के, दोस्तों के यहाँ पर नहीं जाना है, खरीदारी नहीं करनी है, भीड़ नहीं लगानी है। ऐसा बिल्कुल भी करो ना। तो ये सभी बातें हमें अपने जहन में रखनी है। आप सभी को एक बार फिर से ईद की दिली मुबारकबाद। नक्श की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद का चांद दिखते ही आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना जैसी मुहलिक बीमारी से आज पूरी दुनिया उसकी गिरफ्त में है, और ऐसे में हमारा ये फर्ज हो जाता है कि हम एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें ताकि ये बीमारी हम तक ना पहुंच पाए। तो इस बार ईद मनाइए कुछ खास तरीके से, अपनों के बीच मनाइए, लेकिन दूरी बनाकर रखें और घरों में रहें। इसीलिए महफूज रहिए और घरों में रहिए। एक बार फिर से नक्श की तरफ से ईद के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। Myself RJ आमिर, ऑल इंडिया रेडियो FM गोल्ड न्यू दिल्ली। आप सभी को तहे दिल से आमिर की जानिब से नक्श के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, दिल से मुबारकबाद। और नक्श के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए RJ आमिर आपसे कहना चाहता है, ये इल्तिजा है कि ये जो ईद है, इस ईद पर हम ईदगाह नहीं जाएंगे, हम मस्जिद में ईद की नमाज जो है वो अदा नहीं कर पाएंगे, हम दोस्तों से, रिश्तेदारों से गैदरिंग नहीं कर पाएंगे, हम मज़ेदार बहुत सारे जो है खाने और पकवान नहीं बना पाएंगे क्योंकि दोस्त और रिश्तेदार नहीं आ पाएंगे शायद। और इस ईद पर हम मार्केट जाके बहुत सारी शॉपिंग्स नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो कोरोना जो पैंडेमिक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब लोगों को कलेक्टिवली इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो पैंडेमिक है ये ज़्यादा स्प्रेड ना हो, इसको हम कंट्रोल करें। और नक्श एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें देता है जो सोसाइटी के लिए काम करता है, और यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी से, कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी है, यानी कोरोना जी। हमें इस ईद पर नमाज जो है घर पे अदा करनी है। हम तरीका सीख सकते हैं, घर के 2, 3, 4 लोग मिलकर ईद की नमाज घर पे पढ़ सकते हैं आसानी से। अपने पुराने अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े जो हैं उनको निकालिए, उनको पहनिए, और अपने लिए कुछ अच्छा सा लंच, कुछ डिनर एक दूसरे के लिए बनाइए, और आपस में फैमिली मेम्बर्स जो हैं उसको एंजॉय कीजिए। हाँ, आपके आसपास जो गरीब लोग रहते हैं, और अभी जो मज़दूरों का हमने देखा है वो अपने घर जा रहे हैं, बहुत संगीन एक इशू है, उसमें हम जितना हो सके सोसाइटी के वो तमाम लोग जो हाशिए पे रहते हैं, हर उस फ़र्द का ख़याल रखना है जो हमारे आसपास है या जिसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है। और बिल्कुल हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए क्या खाया है, क्या पहना है, क्या पकाया है, ये बिल्कुल हम ईद पर अपने जो दोस्त हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन तमाम वो चीज़ें जो इस पैंडेमिक के स्प्रेड को रोकने में अहम रोल अदा करती हैं, उनका हमें ख्याल रखना है, और उसमें यह है सोशल डिस्टेंसिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। मार्केट अगर आपको जाना है तो बिल्कुल बिला ज़रूरत ना जाएं, और सैनिटाइज़र के बिना ना जाएं। इसके अलावा जो आपका मास्क है, मास्क ज़रूर हो, और अपने ज़हनी तनाव पे काबू रखना है और खुश रहने की कोशिश करनी है। RJ आमिर आपसे यही कहना चाहता है कि इस ईद को बहुत मीठा बनाइए, इस दुनिया को थोड़ा और ख़ूबसूरत बनाइए। ईद बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मैं शबनम खानम, रेडियो अनाउंसर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। नक्श के ज़रिए आप सभी को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देना चाहती हूँ। दोस्तों, इस बार की ईद कुछ मुख्तलिफ ज़रूर है, लेकिन हम इसे घर पर ही रहकर मनाएंगे। जी हाँ,
कोरोना की वजह से हम सब लॉकडाउन में हैं और जिस तरह हमने अपने 30 रोज़े घर पर ही रहकर निभाए हैं, घर पर ही रहकर हमने तरावी की नमाज़ पढ़ी है, सहरी और इफ्तार घर पर ही रहकर एहतमाम किया है, तो ठीक इसी तरह ईद भी हम घर पर ही रहकर मनाएंगे। और ईद की नमाज के पहले मुफलिसों और मजबूरों को उनका हक यानी कि ज़कात और फ़ितरा ज़रूर अदा कर दीजिए। घर पर इस बार अगर आप रहकर ईद मनाते हैं तो आगे आने वाले सालों में बेशुमार खुशियां हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं। जान है तो जहान है। इस बार अपने आप को, अपने अपनों को एक मुसीबत से बचा लीजिए ताकि आप आगे आने वाले वक्त में कोरोना को हमेशा के लिए नेस्त नाबूद करने में हिस्सा बन सकें। कोरोना जो कि करनी है वो ये है कि आपको सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखना है। ईद की जो मुबारकबाद है वो घर पर ही रहकर एहसासों के ज़रिए, एक दूसरों को बातचीत के ज़रिए, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए आपको मुबारकबाद पेश करना है। घर पर ही रहकर आप ईद की बेशुमार खुशियों को जी सकते हैं, मना सकते हैं। और जो कि आपको नहीं करना है वो ये है कि आपको मस्जिदों में इस बार नमाज नहीं पढ़ना है। जैसा कि आपने तरावी की नमाज भी घर पर अदा की, ऐसे ही आप ईद की भी नमाज घर पर ही रहकर पढ़ें। अल्लाह को बखूबी पता है मजबूरियां क्या हैं। अल्लाह ने अगर ये मुसीबत दी है तो वो ही इंशाअल्लाह इससे निजात दिलाएगा। पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद है कि हम सब कोरोना से जीत जल्द से जल्द हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, फिर से एक बार मेरी जानिब से कबूल कीजिए ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। आप सबसे ये इल्तिजा करता हूँ कि ये जो ईद है ये बहुत ही सादगी से मनाएं। इसमें ज्यादा खर्च करने की या नए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है। इस वक्त जो जरूरतमंद लोग हैं जो आज काम नहीं कर रहे हैं कोविड-19 की वजह से, वो ज्यादा मुस्तहिक हैं इन पैसों के, इस मदद के। उसकी हमें खिलाफ वर्जी नहीं करनी है। हमें ईद घर पे ही सादगी से मनानी है और ना ही हमें किसी से गले मिलना है और ना ही हमें हाथ मिलाना है।